नर्व्स होती क्या है? क्रेनियल नर्व्स क्या होती हैं? बेसिकली एक ऐसी नर्व्स होती हैं जो आपके ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है, आपके ब्रेन से निकलती हैं और आपकी पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। बेसिकली 3 टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती हैं। क्या सप्लाई करती हैं? बेसिकली जैसे कि एक तो इनका फंक्शन होता है सेंसरी, ठीक है। सेंसरी का मतलब ये है जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं आपके, ठीक है, उनसे इंफॉर्मेशन जो है आपके बॉडी पार्ट्स जो है वो रिसीव करेंगे सेंस ऑर्गन, और आपके बॉडी पार्ट से जो क्रेनियल नर्व है वो लेके आएगी आपके पास, ब्रेन के पास में। और ब्रेन के पास लाने के बाद में आपका ब्रेन जो है उस इंफॉर्मेशन को एंटिसिपेट करेगा और डिसाइड करेगा कि अपने को उसके अगेंस्ट एक्शन क्या लेना है, ठीक है। सेंसेशन डालने के बाद में जो एक्शन अपने बॉडी लेगी वो कौन सी नर्व के द्वारा लेगी? कह सकते हैं मोटार नर्व के द्वारा लेने वाली है, ठीक है। और कुछ क्रेनियल नर्व्स ऐसी होती हैं जो कि दोनों फंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं और मोटर फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो ऐसी क्रेनियल नर्व्स को अपने कहते हैं मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स, ठीक है। टोटल अपनी बॉडी में कितनी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है? तो टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। 12 पेयर के अंदर क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है। कि पहली चीज़ कि क्रेनियल नर्व्स होते क्या हैं? बेसिकली ऐसी नर्व्स होती हैं जो कि आपके ब्रेन से निकलती हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं आपके क्रेनियम पार्ट से अराइज होती हैं, और इसीलिए इनको क्रेनियम पार्ट से अराइज होती है, इसीलिए इनको क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। और ये जो नर्व्स होती हैं ये 12 पेयर में पाई जाती हैं, और इनका फंक्शन जो होता है बेसिकली 3 टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है। सेंसरी फंक्शन परफॉर्म करेंगी, मोटार फंक्शन परफॉर्म करेंगी और मिक्स्ड फंक्शन परफॉर्म करेंगी। सेंसरी फंक्शन क्या होता है? बेसिकली कि अपने सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को लेके आएंगे ब्रेन के पास में, और ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एंटिसिपेट करेगा कि ये चीज़ कहना क्या चाहता है, क्या चीज़ है। उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके वो एक्शन अपने को, अपने शरीर को क्या लेना है, वो मोटार नर्व के द्वारा बताएगा कि आपको करना है क्या उस एक्शन, उस चीज़ के अगेंस्ट। उसको अपने बोलते हैं मोटार। जो ब्रेन से उस ऑर्गन के पास वापिस से रिटर्न जो जाएगी उसे कहा जाएगा मोटार नर्व। और ऐसा जो कि सेंसरी फंक्शन में परफॉर्म करती है और मोटार फंक्शन में परफॉर्म करती है उसे मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कहा जाता है, ठीक है। एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अराइज कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से है? बेसिकली निकलती है आपके क्रेनियम पार्ट से। क्रेनियम आप कह सकते हैं ब्रेन से निकलती है, या फिर कह सकते हैं आप मेनली किससे निकलती है? क्रेनियम में अपने कह सकते हैं ब्रेन स्टेम से निकलती है, ब्रेन स्टेम। अब आपको पता होना चाहिए कि ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन बेसिकली 3 ऑर्गन्स मिलकर करते हैं। कौन कौन करते हैं ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन? आपका करता है आपका मेडुला, आप करते हैं ब्रेन स्टेम से, या फिर अपने कह सकते हैं जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं वो किससे अराइज होती हैं? ब्रेन स्टेम से अराइज होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? अब जो क्रेनियल नर्व होती है उसके बारे में कुछ चीज़ें अपने जानते हैं। जैसे कि जो क्रेनियल नर्व होती है उसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। ये आपका होता है एक ये बेसिकली क्या है? उसका न्यूक्लियस पार्ट होता है, क्रेनियल नर्व का न्यूक्लियस पार्ट। जैसा अपीयर हो रहा है इसे कहा जाता है क्रेनियल नर्व का फाइबर। हीट को अपने दोनों को मिक्सचर को अपने कह सकते हैं क्या बोलेंगे? अपने बोलेंगे क्रेनियल नर्व। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 2 पार्ट से मिलकर बना होता है क्रेनियल नर्व में। 2 आपको एक पाया जाता है आपका क्रेनियल न्यूक्लियस, और एक होता है आपका क्रेनियल नर्व फाइबर, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि इनका ओरिजिन कैसे कैसे होता है। तो आपको याद करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये है आपका, जैसा आपने कहा कि ये है आपका बोन्स पार्ट, आपकी निकलती है थर्ड फोर्थ क्रेनियल नर्व। थर्ड एंड फोर्थ क्रेनियल नर्व किससे निकलती है? आपकी मिड ब्रेन से निकलती है। वो आपकी फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड निकलती है आपकी बोन्स पार्ट से। और 10th, 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व निकलती है आपके मेडुला पार्ट से।
मिड ब्रेन से कौन सी निकलती है, थर्ड फोर्थ क्रेनियल नर्व निकलती है, पोन से आपकी फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ क्रेनियल नर्व निकलती है, और मेडुला पार्ट से आपकी निकलती है नाइन्थ टेंथ इलेवंथ क्रेनियल नर्व। और जो फर्स्ट और सेकेंड क्रेनियल नर्व जो होती हैं, ये न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट। और ये बेसिकली अपने कह सकते हैं ये अराइज होती है आपके नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, इसमें कोई भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। और ये बेसिकली अराइज होती हैं आपके सेरेब्रम से इनका अराइज होती हैं फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल। ये अपने एक एक करके क्रेनियल नर्व जो है वो पढ़ेंगे कि कौन सी क्रेनियल नर्व क्या करती है, क्या क्या उसका फंक्शन होता है। तो सबसे पहले अपने पास में क्रेनियल नर्व आती है जो कि होती है आपकी फर्स्ट फर्स्ट कहा जाता है ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। क्रेनियल क्रेनियल नर्व है। ओल्फैक्टरी सबसे पता चल रहा है, ओल्फैक्टरी सबसे किससे बना हुआ है, ओल्फैक्शन से। ओल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। स्मेल क्या है, एक सेंस है। स्मेल क्या है, सेंस है। तो स्मेल क्या है, सेंस है। तो इससे स्मेल से आपको पता चलना चाहिए। स्मेल किससे आती है, अपने को नोज से आती है। और नोज क्या है आपका, एक सेंस ऑर्गन। क्या सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन। ये आपको याद रख हो जाएगा कि ये कौन किस टाइप की नर्व हुई, किस टाइप की नर्व हुई। एक ये है सेंसरी नर्व, ठीक है। मैंने क्या चीज़ बोली कि फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होती है उसे ओल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व कहा जाता है। ओल्फैक्टरी सब किससे मिलिया गया है, ओल्फैक्शन। ओल्फैक्शन का मतलब होता है स्मेल। और स्मेल अपने किससे लेते हैं, नोज से लेते हैं, अपने नाक से लेते हैं। और नाक क्या है, अपना जो नोज है वो क्या, एक सेंस ऑर्गन है। तो अपने इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किस टाइप की क्रेनियल नर्व है, आपकी सेंसरी क्रेनियल नर्व। ठीक। अब अपने देखते हैं एक चीज़ कि जैसे कि मान लो कि एक रोज़ है, एक गुलाब का फूल है। अगर आपके नाक के पास में रखा जाए या फिर आप अपने नाक को एक गुलाब के फूल के पास लेके जाते हो तो होता क्या है, ठीक है। आप अपने नोज के पास उस गुलाब को लेके गए तो उससे क्या होगा, आपके नोज में क्या पाया जाता है, नेजल एपिथेलियम पाया, टिश्यू जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक। अभी जो नेजल एपिथेलियम है ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। इसको स्टिमुलेट करेगा, ये आपको स्टिमुलेट करेगा आपके ओल्फैक्टरी, इसको करेगा आपके ओल्फैक्टरी एपिथेलियम को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। आपका ओल्फैक्टरी एपिथेलियम जो है वो स्टिमुलेट होगा, उससे क्या होगा, वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन कैरी करेगा कि ये इस टाइप की स्मेल है। वो इन्फॉर्मेशन वो डालेगा आपके ओल्फैक्टरी बल्ब में, डालेगा ओल्फैक्टरी बल्ब पार्ट में। और ओल्फैक्टरी बल्ब से वो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपके ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट में। ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट से वही इन्फॉर्मेशन चली जाएगी आपके, कह सकते हैं, ओल्फैक्टरी स्ट्रायम में। और ओल्फैक्टरी स्ट्रायम से वो हो जाएगी ब्रेन। एक प्रोसेस है कि कैसे इंफॉर्मेशन जो है, स्मेल की जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन तक पहुंचती है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि कोई रोज़ है, मान लो गुलाब का फूल है, ठीक है। मान लो उसको आपके के पास रखा, आपके नाक के पास रखा, तो नाक में आपकी जो नोज है उसमें क्या प्रेजेंट है, नेजल एपिथेलियम टिश्यूज प्रेजेंट है। वो स्टिमुलेट करेंगे आपके ओल्फैक्टरी एपिथेलियम को। तो जैसे ही ओल्फैक्टरी एपिथेलियम स्टिमुलेट होगा, उसने इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करेगा कि ये क्या चीज़ है, कैसे स्मेल है। और उस इन्फॉर्मेशन को डालेगा किसमें, ओल्फैक्टरी बल्ब पार्ट में। ओल्फैक्टरी बल्ब से वो इन्फॉर्मेशन जाएगी आपकी ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट में। और ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट में जाने के बाद में वो जाएगी आपके ओल्फैक्टरी स्ट्रायम पार्ट में। और ओल्फैक्टरी स्ट्रायम से वो डायरेक्टली किस में चली जाएगी, आपके ब्रेन। और ब्रेन उसको एंटिसिपेट करेगा कि वो स्मेल कैसी है, अच्छी है, बुरी है, ठीक है। वो खुशबू है, बदबू है, वो डिसाइड करेगा आपका ब्रेन, ठीक है। अब एक चीज़ जो आपको, एक बेसिक चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि एक वर्ड आता है आपका एनोस्मिया, ठीक है। एक वर्ड आता है एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब होता है कि अगर एक इंसान को स्मेल सेंस अब्सेंस है, ठीक है। अब्सेंट होना किसका, अब्सेंट होना किसका, स्मेल सेंस का। स्मेल सेंस का मतलब एक पर्सन को अगर वो स्मेल सेंस नहीं आ रही, मतलब उसको स्मेल नहीं आ रही है, ठीक है। वो पता नहीं लगा पा रहा है कि ये स्मेल अच्छी है या बुरी है। जैसा कि कोविड में क्या हुआ था, लोगों को स्मेल नहीं आ रही, तो उस कंडीशन को अपने क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को अपने रिप्रेजेंट करते हैं एक वर्ड के द्वारा जिसे कहा जाता है एनोस्मिया, ठीक है। क्लियर है बात। अगर एक पर्सन को स्मेल सेंस अब्सेंट है किसी पर्सन के अंदर, उसे उस कंडीशन को अपने बोलते हैं एनोस्मिया।
वो एक होता है आपका पेरोस्मिया, एक होता है आपका पेरोस्मिया। पेरोस्मिया का मतलब क्या होता है? बेसिकली पेरोस्मिया का मतलब होता है अल्टर्ड स्मेल सेंसेशन। क्या होता है? अल्टर्ड स्मेल सेंसेशन। मतलब अगर एक पर्सन के अंदर स्मेल तो आ रही है उसको, बट वो ये एंटिसिपेट नहीं कर पा रहा है कि वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है? या फिर वो अच्छी चीज़ें जो हैं उनको, उस स्मेल, वो भी स्मेल उसको गंदी के तौर पे आएगी, है ना? जैसे गुलाब में से भी उसको बदबू आ रही है, ठीक है? जो अच्छी चीज़ें हैं उनमें भी उसको बदबू आ रही है, फिर जो बुरी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, कचरे में भी उसको खुशबू आ रही है। तो अगर सेंसेशन जो है, स्मेल सेंसेशन अगर अल्टर्ड है, ठीक है, सही नहीं है, तो उसको बोलते हैं आपका पेरोस्मिया। और अगर स्मेल सेंस अब्सेंट है तो उसको बोला जाता है आपका एनोस्मिया। अभी वो होती है आपकी ऑप्टिक क्रेनिया, ऑप्टिक क्रेनिया, ठीक है? ऑप्टिक से आप याद रखना है विजन, ठीक है? विजन का मतलब देखना, और देखते कैसे हो आप? आंखों से देखते हो, ठीक है? आईज से देखते हो, और आईज क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन। आई क्या? सेंसरी ऑर्गन है। इसीलिए ये किस टाइप की नर्व हुई? ये एक सेंसरी क्रेनियल। इसमें सेकंड होती है आपकी ऑप्टिक क्रेनियल नर्व। ऑप्टिक, जैसे कि आप कोई भी चश्मे की दुकान पे जाते हो तो वहाँ पे ऑप्टिक्स लिखा रहता है, ठीक है? ऑप्टिक लिखा था, ऑप्टिकल गैलरी कुछ जो है, ठीक है? तो उससे आपको याद रखना है कि जो ऑप्टिक का मतलब होता है वो आपके विजन के रिस्पॉन्सिबल होता है। विजन अपने आँख, विजन मतलब देखने के लिए, और देखते किससे हैं? अपने आई से। और आई क्या है? एक सेंसरी ऑर्गन है। तो इससे अपने कहेंगे कि ये कैसी टाइप की नर्व है? आपकी सेंसरी क्रेनिया नर्व है, ठीक है? अब बेसिकली इमेज जो है अपने किसकी मदद से देखते हैं? अपने कहते हैं अपने जो अपनी आँख, जो आइज़ होती हैं उनके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे अपने रेटिना कहते हैं। रेटिना के अंदर बेसिकली क्या होती है? इमेज का फॉर्मेशन होता है, कि जो अपन चीज़ें देख रहे हैं उसका फॉर्मेशन किस, इमेज का फॉर्मेशन किस में होता है? रेटिना में होता है। रेटिना से जो है आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, विजुअल इन्फॉर्मेशन, वो आपकी लेके जाएगी सेकेंड क्रेनियल नर्व। सेकेंड क्रेनियल नर्व कहाँ लेके जाएगी? सेकेंड क्रेनियल नर्व जो इन्फॉर्मेशन है लेके जाएगी आपकी ऑप्टिक काइस्मा में, लेके जाएगी आपके ऑप्टिक काइस्मा। तो ऑप्टिक काइस्मा से वही इन्फॉर्मेशन आपकी ऑप्टिक काइस्मा से जाएगी, ठीक है? ऑप्टिक, हाँ, ऑप्टिक ट्रैक्ट से जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ट्रांसफ़र होगी आगे, जो दोनों साइड से प्रेजेंट होगा। आप एक लेटरल, जिसे अपने बोलते हैं लेटरल, लेके जाएंगी, वहाँ से जाएगी इन्फॉर्मेशन लेटरल जेंटिकुलेट बॉडीज। लेटरल जेंटिकुलेट बॉडीज से वो इन्फॉर्मेशन आपकी जाएगी में। लेफ्ट जेंटिकुलेट बॉडी से अपने वो इन्फॉर्मेशन जो है ब्रेन के पास जाएंगी। ब्रेन में भी कह सकते हैं कौन से लोब में जाएगी? आपके ऑक्सीपिटल लोब में, ठीक है? ऑक्सीपिटल लोब में, ऑक्सीपिटल लोब में जाएगी। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वहाँ पे आपका विजुअल एरिया प्रेजेंट है। विजुअल एरिया से जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको क्या कर लिया जाएगा? एंटिसिपेट कर लिया जाएगा कि ये चीज़ है क्या। कहने का मतलब ये है, जो आइज़ होती हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? रेटिना प्रेजेंट होता है, जहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। और वहाँ से रेटिना से क्या निकलती है? आपकी सेकंड क्रेनियल नर्व निकलती है। सेकंड क्रेनियल नर्व जो इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेके जाएगी? ऑप्टिक काइस्मा में लेके जाएगी। ऑप्टिक काइस्मा से इन्फॉर्मेशन जाएगी ऑप्टिक ट्रैक्ट में। ऑप्टिकल ट्रैक्ट से इन्फॉर्मेशन जाएगी आपकी लेटरल जेंटिकुलेट बॉडीज़ में, और वहाँ से चली जाएगी आपके ब्रेन पार्ट, ठीक है? ब्रेन के कौन से पार्ट में? ऑक्सीपिटल लोब में जाएगी। और ऑक्सीपिटल लोब से वही इन्फॉर्मेशन आपके विजुअल एरिया, वो ऑक्सीपिटल लोब में भी कौन से पार्ट में? विजुअल एरिया पार्ट में, विजुअल एरिया पार्ट में जाएगी। और विजुअल एरिया से कह सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन जो होगी वो उसको एंटिसिपेट कर लिया जाएगा कि ये चीज़ क्या है क्या नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं अपने तीसरी क्रेनियल नर्व की। क्रेनियल होती है उसे कहा जाता है आपका ओक्यूलो मोटार, ओक्यूलो मोटार। दो शब्दों से ये नाम बना है, ओक्यूलो प्लस मोटार। ओक्यूलो का मतलब होता है आई, ठीक है?
और मोटार का मतलब होता है मूवमेंट। ठीक, अब बात हो रही है आई में, तो इसके नाम में ही मोटार है, इसका मतलब कौन से टाइप की ये नर्व है, मोटार है। थर्ड किसका क्या नाम है, ओक्यूलो मोटार क्रेनियल नर्व। ठीक है, और ओक्यूलो का मतलब होता है आई, और मोटर का मतलब होता है मूवमेंट। और अपने कह सकते हैं कि किस तरह की क्रेनियल नर्व है, मोटार क्रेनियल नर्व है। और ये इसका इसमें अपने जैसे कि न्यूक्लियस की बात की तो अपने कहा था कि फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, उसका ओरिजिन होता है सेरेब्रम से। इसका ओरिजिन अपने कहाँ से होता है, इसका ओरिजिन आप कहते हैं होता है आपके होता है ओरिजिन कहाँ से निकलती है, आपके मिड ब्रेन से निकलती है। कहाँ से ये निकलती है, तो आपके मिड ब्रेन पार्ट से ये निकलने वाली है। ठीक है, अब होता क्या है, अब आपकी जो आई होती है ना, उसके मूवमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मूवमेंट, आई की मूवमेंट के लिए बहुत सी मसल्स पाई जाती हैं, आई के अंदर कुछ मसल्स पाई जाती हैं जो कि बेसिकली आई के मूवमेंट कर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो एक क्रेनियल नर्व है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब आई के मूवमेंट के लिए, अभी आई को बेसिकली होता क्या है कि आई में कुछ ऐसी मसल्स पाई जाती हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, जैसे कि एक तो आपकी होती है ओक्यूलर मसल्स, ओक्यूलर सुपीरियर ओब्लिक मसल्स। ठीक है, और मसल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके आई के मूवमेंट के लिए, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स एंड लेटरल रेक्टस मसल्स। तो जितनी भी एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होती हैं ना, वो बेसिकली सप्लाइड की जाती हैं आपके थर्ड क्रेनियल नर्व द्वारा। इसके द्वारा जो ओक्यूलर मोटर जो नर्व होती हैं वो सप्लाई करती है आपकी जितनी भी एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होती है उनको। ठीक है, और उसके बाद में आपकी बात करते हैं सुपीरियर जो ओब्लिक मसल्स होती हैं, उनको सप्लाई किया जाता है किसके द्वारा, आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व द्वारा, तो बोलते हैं हमने ट्रोक्युलर क्रेनियल, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। करती है आपकी सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को कौन सप्लाई करता है, फोर्थ क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, जो कि उसके मूवमेंट को रिस्पॉन्सिबल होती है, मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। और जो आपकी एक और लास्ट लेयर अपने लास्ट बट नॉट लीस्ट जो कि आपकी लेटरल रेक्टस मसल्स, उनको सप्लाई करती है आपकी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। तो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व जो है बेसिकली किसको सप्लाई करती है, आपके लेटरल की मसल है, आपकी आई की एक मसल है जो आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा तीनों को एक साथ देखते हैं एक बार। एक साथ देखिए तो मैं कहता हूँ कि बेसिकली होता क्या है कि जो जैसे कि आपने एक डायग्राम बनाया था, उस डायग्राम में जैसे कि ऐसा कुछ एक डायग्राम बनाया था आपने, ये पोर्शन है, ये मिड ब्रेन का पार्ट है, और मिड ब्रेन से बेसिकली तीन क्या निकल रही थी, क्रेनियल नर्व निकल रही थी, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्रेनियल नर्व निकल रही है। और आपकी सिक्स्थ, एट्थ, सेवन्थ और एट्थ किससे निकल रही थी, किस थी, और 9, 10, 11 एंड 12 क्रेनियल नर्व निकल रही थी आपके इससे, सॉरी थर्ड, सेकेंड, थर्ड, मिड ब्रेन से, और फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ ये निकल रही थी आपके पोन्स पार्ट से, और इससे मेडुला पार्ट से। ये क्रेनियल नर्व, एक थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ क्रेनियल नर्व हैं, ये सप्लाई करती हैं आपके आई की मसल्स को, की मसल्स को। थर्ड क्रेनियल नर्व है, कौन सी मसल को सप्लाई करेगी, ये सप्लाई करती है थर्ड जो है वो करती है आपकी जितनी भी
एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स होती हैं, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स को, एक्स्ट्रा मसल्स को कौन करेगी आपके, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। फोर्थ क्रेनियल नर्व जो है वो जितनी भी आपकी आपकी कौन सी मसल्स हैं, जितनी भी आपकी सुपीरियर ओब्लिक मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। और आपकी जो सिक्स्थ है, थर्ड फोर्थ एंड सिक्स्थ, वो वाली जितनी भी आपकी लेटरल रेक्टस मसल्स हैं, जो लेटरल रेक्टस मसल्स है ये आई की, उसको सप्लाई करती है आपकी सिक्स्थ क्रेनियल नर्व। और ये सारी मिलके बेसिकली कह सकते हैं क्या करते हैं, आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। आंख जो है आपकी लेफ्ट साइड आप जैसे रोटेट करते हो, राइट साइड रोटेट करते हो, अपर डाउन चारों तरफ जो आप रोटेशन करते हो, वो बेसिकली इन तीन क्रेनियल नर्व्स की वजह से रिस्पॉन्सिबल होता है, तीन क्रेनियल नर्व की वजह से पॉसिबल हो पाता है। या फिर कह सकते हैं ये जो तीन मसल्स हैं आपकी, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स है, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स है, या फिर रेक्टल रेक्टस मसल्स है, इनकी वजह से वो पॉसिबल हो पाता है, जिनको ये थर्ड फोर्थ एंड सिक्स क्रेनियल नर्व जो है नर्व सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब करते हैं अगले क्रेनियल नर्व जो कि है आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व, जो जैसे कि अपने बात की थी, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। तो आप इसे थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं। ये आपकी फोर्थ क्रेनियल नर्व, जिसको अपने बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व। कौन सी नर्व, ट्रोक्लियर, ट्रोक्लियर नर्व। अब जो ट्रोक्लियर नर्व जो है वो बेसिकली के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसको सप्लाई करती है, आपकी सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को सप्लाई करती है, सुपीरियर ओब्लिक मसल्स को उसके पाई जाती हैं, आपके आई में प्रेजेंट होती हैं, और आई में क्या करती हैं, आई के मूवमेंट करवाती हैं, आई का मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो उनको कौन सप्लाई करता है, आपकी ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और क्योंकि ये बेसिकली क्या कर रही है, मूवमेंट करा रही है, इसका मतलब किस टाइप की क्रेनियल नर्व है, ये मोटार क्रेनियल नर्व भी मोटार क्रेनियल नर्व। एक और जो चीज़ याद रखनी चाहिए ट्रोक्लियर नर्व के बारे में कि सबसे थिनेस्ट नर्व होती है, सबसे क्रेनियल नर्व जो होती है वो आपकी होती है नर्व, जिसे अपने कहते हैं ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व। उसके बाद अपने बात करते हैं क्रेनियल नर्व की, जो कि कहाँ से निकलती है, फिफ्थ क्रेनियल नर्व, जिसे अपने कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। उन्हें कहते हैं उसे, इसे अपने कहते हैं ट्राइजेमिनल नर्व। अब जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है, इसका बेसिकली ओरिजिन किससे है, आपका इसका ओरिजिन है कौन से, कौन से, ठीक है। और अपने कह सकते हैं जो ट्राइजेमिनल है उसमें दो शब्द, दो चीज़ों से नाम मिला हुआ है, ट्राई और जेमिनल। ट्राई का मतलब होता है तीन, होता है आपका थ्री, जेमिनल का मतलब होता है कपल, कपल मतलब कह सकते हैं थ्री कपल, तीन कपल हैं जो कि फॉर्मेशन कर रहे हैं किसका, ट्राइजेमिनल नर्व का। ठीक है, तो उसमें अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, फिफ्थ फर्स्ट, ट्राई का मतलब होता है तीन, जेमिनल का मतलब होता है कपल। तो तीन कपल होते हैं, इसको अपने कहते हैं, एक होता है फाइव, फाइव फर्स्ट, फाइव सेकेंड एंड फाइव थर्ड। ठीक है, अब वो फाइव फर्स्ट है वो आपकी नर्व सप्लाई करता है, वे कह सकते हैं किसको, ओप्थेल्मिक डिवीजन को सप्लाई करता है, आपके ओप्थेल्मिक डिवीजन, आइस को सप्लाई करता है, तो सप्लाई करता है आइस को, मैक्सिलरी डिवीजन, इसमें अपने बात करें किसको, अपने जो स्काल्प पार्ट है उसको करेगा, आपके कह सकते हैं फेस पार्ट है उसको करेगा। ठीक है, सारा को करता है ये, जो कि होता है आपका ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है, दूर की लेयर। तो और जो फिफ्थ थर्ड पार्ट है ना, फिफ्थ थ्री, जो कि किसको सप्लाई करेगा, आपके मेंडुलर डिवीजन को, डिवीजन को। ठीक है, मसल्स हैं, मसल्स है मास्टिकेशन की, जो आप खाना जैसे चबाते हो ना,
उन मसल्स को कहा जाता है मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। तो उनको बेसिकली क्या करता है, सप्लाई करता है, आपका नर्व सप्लाई करता है आपका फिफ्थ थर्ड पार्ट या फिर कह सकते हैं मैंडिबुलर डिवीजन को। ठीक है, वो बेसिकली ये किस टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, ये बेसिकली परफॉर्म कर रहा है आपके मोटार फंक्शन। कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मोटार फंक्शंस, इसीलिए इसे एक कैसी टाइप की नर्व हुई, एक मोटार नर्व होती है। मतलब ट्राई का मतलब होता है तीन, जेमिनल का मतलब होता है कपल, तो तीन कपल के फॉर्म में प्रेजेंट होती है, फिफ्थ फर्स्ट, फिफ्थ सेकंड एंड फिफ्थ थर्ड। तो फिफ्थ फर्स्ट जो है आपके ऑप्थेल्मिक डिवीजन जिसे अपने कहते हैं, आपकी आंखों को सप्लाई करती है। और जो फिफ्थ सेकंड है वो बेसिकली मैक्सिलरी डिवीजन, कहने का मतलब है आपके स्काल्प पार्ट को, आपके फेस पार्ट को, ड्यूरामेटर पार्ट को सप्लाई करती है। और फिफ्थ थर्ड जो है वो आपके मैंडिबुलर डिवीजन, मैंडिबुलर डिवीजन मतलब जो आपकी मसल्स है मास्टिकेशन के लिए, जो खाना चबाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उनको सप्लाई करती है। ठीक है, ये बात हो गई आपके फिफ्थ क्रेनियल नर्व की। सिक्स्थ क्रेनियल नर्व कौन सी होती है आपकी, सिक्स्थ जो क्रेनियल नर्व होती है वो होती है आपकी एब्ड्यूसेंट नर्व। क्रेनियल नर्व कौन सी होती है आपकी, एब्ड्यूसेंट क्रेनियल। अपने बात लिख लेते हैं कि जो सिक्स्थ क्रेनियल नर्व है वो है आपकी एब्ड्यूसेंट नर्व। ठीक है, अब ओरिजिन हुआ है इसका, उसका ओरिजिन हुआ है पोन्स से। दूसरी चीज करती है, मूवमेंट कराती है, आई बोल के आप मूवमेंट कराती है या फिर आई के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो कि किसको सप्लाई करती है, ये आपके लेटरल रेक्टस मसल्स को। तो करती है लेटरल रेक्टस मसल्स को। ठीक है, जो रेक्टस मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी या रिस्पॉन्सिबल होती है आई बॉल के मूवमेंट के लिए। ठीक है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपके आई बॉल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और मूवमेंट करा रही है, इसका मतलब किस टाइप की नर्व है, ये मोटार नर्व। मोटार क्रेनियल नर्व है। ठीक है, इसके बाद में अपने बात करते हैं आपकी सेवंथ क्रेनियल नर्व, जो फेशियल नर्व। और जो फेशियल नर्व होती है का ओरिजिन किससे हुआ है, ओरिजिन हुआ आपके पोन्स पार्ट से। ठीक, अब जो है ये नर्व है, कैसे नर्व है, एक ये मिक्स्ड नर्व है। ठीक, दोनों टाइप के फंक्शन परफॉर्म करेगी, सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है और आपके मोटोर फंक्शन भी परफॉर्म करती है। ठीक है, कि ये आपकी सप्लाई करेगी आपके एंटीरियर, मतलब जो आपका एंटीरियर पोर्शन है, टू थर्ड पोर्शन जो है ना आपका टंग का पोर्शन, एंटीरियर टंग के टू थर्ड पोर्शन को सप्लाई करती है सेंसरी, जो कि आपके टेस्ट के लिए, टंग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, आपके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इसीलिए अपने कहते हैं कि ये सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करती है। मोटार में अपने कह सकते हैं ये जो आपकी जो मसल्स होती हैं फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है? ऐसी मसल्स जो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, जैसे कि आप उदास हो रहे हो, रो रहे हो, फ्रस्ट्रेशन में हो, तो उन जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस है उनके उनके लिए जो मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं उनको ये सप्लाई करती है फेशियल नर्व। ठीक है, और आपकी मसल्स होती हैं, आपकी जो स्टेपिडियस मसल्स होती हैं उनको ये बेसिकली सप्लाई करती है। इस वजह से ये मोटार नर्व का भी काम करती है। तो बेसिकली दोनों फंक्शन परफॉर्म करिए, सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करिए, मोटार फंक्शन भी परफॉर्म करिए। इसीलिए अपने इसे क्या कैसी नर्व कहते हैं, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अपने कहते हैं ये जो ये फेशियल नर्व है बेसिकली कुछ और फंक्शन पे परफॉर्म कराती है, जैसे कि कहते हैं कुछ ये सिक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, कुछ सिक्रेशंस होते हैं ना अपनी बॉडी में, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड है, जो लैक्रिमल ग्लैंड है, तो ये बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड है, उससे सिक्रेशन करवाने के लिए, लैक्रिमल ग्लैंड से सिक्रेशन कराने के लिए, है ना। और कह सकते हैं नेजल ग्लैंड है, से सिक्रेशन कराने के लिए, और पैलेटाइन ग्लैंड है, से सिक्रेशन कराने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है?
कहते हैं क्या मतलब ये सबसे पहली चीज़ ओरिजिन कहाँ से होता है, पॉन से होता है। दो टाइप के फंक्शन परफॉर्म करती है। मिक्स्ड नर्व है, सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म करेगी, मोटार फंक्शन भी परफॉर्म करेगी। सेंसरी में जैसे ये कहते हैं कि ये जो है आपके टंग के जो आपकी जीभ होती है, जो कि आपके टंग टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, स्वाद के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उसके एंटीरियर टू पर आगे के साइड के 2/3 पोर्शन में बेसिकली फेशियल नर्व सप्लाई करती है, जो कि आपके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। और मोटर फंक्शन ये करते हैं कि आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं उनकी मसल्स को ये सप्लाई करेगी, साथ ही साथ स्टेपिडियस जो मसल्स है उसको ये सप्लाई करेगी। ये जो है ये फेशियल नर्व होती है वो पैरासिम्पैथेटिक कह सकते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई के द्वारा कुछ सेक्रेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रेशन कराएगी, लैक्रिमल ग्लैंड से सिक्रेशंस कराएगी, नेजल ग्लैंड से सिक्रेशंस कराएगी, प्लेटाइन जो पैलेटिन जो ग्लैंड है उससे सिक्रेशन कराने वाली। ठीक है, ये थी आपकी फेशियल नर्व। फेशियल नर्व के बारे में अपनी बात करते हैं अपनी 8th क्रेनियल नर्व, जो कि है आपकी कौन सी 8th क्रेनियल नर्व, कौन सी आपकी 8th क्रेनियल नर्व है आपकी कोक्लियर नर्व। कौन सी? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। सीधी बात है, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, वेस्टिबुलो और कोक्लियर। ठीक है, तो वेस्टिबुलो मतलब यहाँ पे बात हो रही है आपकी किसकी? तो ये बात हो रही है मिक्स दोनों को कंबाइन में अपने कहेंगे कि यहाँ पे ईयर की बात हो रही है। और ईयर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और हियरिंग क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो इसीलिए अपने किस टाइप की नर्व हुई? आपकी सेंसरी नर्व हुई, सेंसरी नर्व, क्योंकि जो वेस्टिबुलो कोक्लियर का मतलब होता है ईयर। ठीक है, वेस्टिब्यूल पार्ट की बात हो रही है, कोक्लियर मतलब कोक्लिया पार्ट की बात हो रही है। तो वेस्टिब्यूल जो कि आपके इक्विलिब्रियम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, फिर कह सकते हैं इक्विलिब्रियम, या फिर आपके बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कि आप जैसे कि आप सीधे खड़े हो, ठीक है, या फिर आप चल रहे हो तो आप बैलेंस करके चल रहे हो, तो उन सारी चीज़ों के लिए बेसिकली कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? आपका वेस्टिब्यूल जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ईयर का। ठीक है, और जो कोक्लियर है वो बेसिकली आपके कोक्लिया जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आपके हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है, ये दोनों ही फंक्शन कैसे फंक्शन हुए? आपके सेंसरी फंक्शन। किस टाइप की नर्व हुई? सेंसरी क्रेनियल नर्व हुई। ठीक है, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, वेस्टिबुल पार्ट आपके इक्विलिब्रियम या बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल, और जो कोक्लिया पार्ट है वो आपके हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अपनी 9th क्रेनियल नर्व की। 9th क्रेनियल नर्व, जो 9th क्रेनियल नर्व होती है वो होती है आपकी कौन सी? ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसो और फेरेंजियल। ग्लोसो का मतलब होता है आपकी टंग, ग्लोसो का मतलब होता है टंग, फेरेंजियल का मतलब होता है फेरिंग्स की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ग्लोसो का मतलब होता है टंग, फेरेंजियल का मतलब होता है आप किससे बात हो रही है? फेरिंग्स की बात हो रही है। ऐसी नर्व जो कि आपके टंग और फेरिंग्स दोनों पार्ट को नर्व सप्लाई करती है उसे ग्लोसोफेरेंजियल नर्व कहेंगे। ठीक है, अब जो टंग है वो बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? आपके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और एक और क्रेनियल नर्व थी जो जिसकी अपने बात की थी, जो कि आपके एंटीरियर 2/3 पोर्शन को नर्व सप्लाई कर रही थी, जिसे आपने कहा था फेशियल नर्व। जो कि सेंसरी उसका फंक्शन यही था ना कि वो सप्लाई कर रही थी आपके टंग को, एंटीरियर 2/3 पोर्शन को। तो ये बेसिकली पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन को, तो बाकी का जो रह गया ना पोर्शन, जिसको कि हुआ था आपका पोस्टीरियर 1/3 पोर्शन रह गया था ना टंग का, तो उस पोर्शन टंग के उस पोर्शन को ये सप्लाई करती है आपकी कौन सी नर्व? आपकी ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ठीक है, अब जो है उसका मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो फेरिंग्स का एक मसल पाई जाती है फेरिंग्स में, जिसे कहा जाता है आपका स्टाइलोफेरेंजियल फेरिंजियस स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स, जिसे कहा जाता है स्टाइलोफेरेंजियस मसल्स। ठीक है, उससे ये सप्लाई करती है और वहाँ पे ये फंक्शन करती है, उसको मूवमेंट करना, फेरिंग्स जो है उसको बेसिकली उसमें मूवमेंट कराने में ये रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वहाँ पे मूवमेंट की बात हो रही है। मूवमेंट का मतलब यहाँ पे ये फंक्शन कैसा परफॉर्म कर रही है? मोटार फंक्शन परफॉर्म कर रही है। टंग में कैसा टंग का फंक्शन होता है? टेस्ट का। ठीक है, टंग एक क्या है? एक सेंस ऑर्गन है। तो ये कैसा फंक्शन परफॉर्म कर रही है? सेंसरी।
तो बेसिकली ये सेंसरी फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है और मोटर फंक्शन भी परफॉर्म कर रही है। इसका मतलब किस टाइप की क्रेनियल नर्व हुई? ये आपकी मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। कैसी नर्व है? मिक्स्ड क्रेनियल। ठीक है। नाइन्थ क्रेनियल नर्व कौन सी थी? ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व थी। ग्लोसो का मतलब होता है टंग और फेरेंजियल का मतलब होता है फेरिंग्स की बात हो रही है। टंग में बेसिकली आपके टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए किस टाइप की क्रेनियल नर्व हुई? सेंसरी क्रेनियल नर्व हुई। दूसरी चीज़ कि टंग के कौन से पार्ट के लिए वो ये सप्लाई करेगी? पोस्टीरियर, जो पीछे का 1/3 पोर्शन है टंग का, उसको सप्लाई करती है। और जो आगे का 2/3 पोर्शन था, ठीक है, उसको कौन सप्लाई कर रही थी? आपकी फेशियल नर्व सप्लाई कर रही थी। फेरेंजियल नर्व बेसिकली उसमें फेरिंग्स की जो पार्ट होते हैं उसमें जो स्टाइलोफेरिंग्स, उसमें फेरिंग्स में आपके जो स्टाइलोफेरिंजियल फेरेंजियस जो मसल होती है उसको सप्लाई करती है, उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, इसलिए बेसिकली परफॉर्म करती है। मोटार फंक्शन भी परफॉर्म करती है। इसलिए क्योंकि ये सेंसरी और मोटार फंक्शन दोनों परफॉर्म कर रही है, इसीलिए इसे मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कहा जाता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं आपके क्रेनियल नर्व। टेंथ क्रेनियल नर्व जो कि होती है आपकी वेगस नर्व। ठीक है, वेगस नर्व या फिर वेगस क्रेनियल नर्व जिसे कहा जाता है। सबसे खासियत इसकी ये होती है, सबसे लॉन्गेस्ट होती है। सबसे बड़ी जो आपकी क्रेनियल नर्व होती है वो होती है आपकी 10th क्रेनियल नर्व, जो कि होती है वेगस क्रेनियल। ठीक। दूसरी चीज़ जो आपको याद रखनी है इसके बारे में वो ये कि ये बेसिकली कैसी नर्व है? एक मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। फंक्शन भी परफॉर्म करने वाली है, मोटार फंक्शन भी परफॉर्म करने वाली है। ठीक है, अभी बात करते हैं सबसे पहले चीज़। अब ये क्या होता है बेसिकली, ये कहाँ पे प्रेजेंट है? सबसे पहली चीज़ ये पाई जाती है नेक के अंदर। ठीक। सबसे पहली चीज़ ये देखो आप इन, चलो ठीक है स्टार्टिंग से बात करते हैं। सब ये पोर्शन से, ठीक है, पहली चीज़ ये मेडुला पोर्शन से निकलेगी। मेडुला पोर्शन से ये जाएगी किसमें पार्ट में? आपके नेक पोर्शन में। नेक से ये जाएगी आपके थोरेक्स पार्ट में। थोरेक्स से ये जाएगी आपके एब्डोमेन पार्ट में। एब्डोमेन को सप्लाई करेगी। तो क्योंकि ये देखो कितने सारे ऑर्गन्स जो है उनको, या कितने सारे एरिया को ये कवर कर रही है, इसकी वजह से इसे लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व कहा जाता है। जैसे कि मेडुला से ही निकली, वहाँ से ही गई नेक में। ठीक है, नेक्स्ट में थोरेक्स में गई। अब थोरेक्स का मतलब थोरेक्स से कहाँ जाएगी? आपके हार्ट में जाएगी। ठीक है, आपके लंग्स को सप्लाई करेगी। ठीक है, एब्डोमेन में कह सकते हैं किसके लिए रिस्पॉन्स, GIT के जो सिक्रेशंस हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये सारी जो फंक्शन ये परफॉर्म कर रही है, ठीक है, इसीलिए इसे कहा जाता है आपका मिक्स्ड नर्व। क्या इसीलिए कहा जाता है? क्योंकि ये क्या कर रही है, इसमें कुछ ऑर्गन्स हैं उनमें सेंसेशन का काम कर रही है, कुछ ऑर्गन्स है जैसे कि GIT सिक्रेशंस है, में पैरासिम्पैथेटिक एक्शन का काम कर रही है ना। तो इसीलिए इसे मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक एक करके अपने बात करते हैं ब्रांचेस की। जैसे कि मैं कहता हूँ सबसे पहले अपने बात करते हैं सेंसरी ब्रांच की। अपने बात करते हैं सेंसरी ब्रांच की। तो सेंसरी ब्रांच की मैं बात करें तो सबसे पहले सेंसरी सेशन के फॉर्म में किसको सप्लाई करती है? आपके फेरिंग्स पार्ट को सप्लाई करेगी, आपके लेरिंग्स पार्ट को सप्लाई करेगी, आपके GIT को सप्लाई करेगी, आपके ईयर को सप्लाई करेगी, आपके ईयर को सप्लाई करेगी, आपके जो या फिर कह सकते हैं साइनस है उसको सप्लाई करेगी। सेंसरी ब्रांचेज होगी उसके, फेरिंग्स को, लेरिंग्स को, GIT को, ईयर को, अओर्टिक बॉडी एंड साइनस उनको सप्लाई करने वाली है। अब जो मोटार ब्रांच है, ठीक है, जो कि मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो आपकी सप्लाई करेगी किसको? जो आपकी पैलेटाइन मसल्स हैं, जो पैलेट की जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। आपकी जो फेरिंग्स की जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। आपकी जो लेरिंग्स की मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी। आपकी GIT की जो मसल्स हैं, आपकी जो GIT की मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी, है ना। तो GIT की मसल्स को सप्लाई करके क्या कराएगी? उनसे पेरिस्टालसिस कराएगी। ठीक, फंक्शंस थे किसके? आपके 10th क्रेनियल नर्व के, जिसे वेगस नर्व कहा जाता है। वेगस नर्व के बारे में हमने क्या क्या देखा? वेगस नर्व के बारे में हमने देखा कि बेसिकली कैसी नर्व है, सबसे बड़ी नर्व पाई जाती है, निकलती है आपके मेडुला पोर्शन से, मेडुला से नेक में गई, नेक से आपकी कहाँ पे गई? थोरेक्स पार्ट में गई। थोरेक्स से अपने कह सकते हैं किस किस को सप्लाई कर रही है? आपके हार्ट को सप्लाई कर रही है, आपके आपके लंग्स को सप्लाई कर रही है, फिर एब्डोमेन में गई, है ना। तो ऐसे ये काम कर रही है, दोनों टाइप के फंक्शन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, मूवमेंट, चाहे फेरिंग्स के मूवमेंट की बात हो, लेरिंग्स के मूवमेंट की बात हो, GIT के मूवमेंट्स की बात हो, तो इन सभी का मूवमेंट
करवाने में इनकी जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करेगी, और इनको इनके बेसिकली इनसे इंफॉर्मेशन लेके जाना ब्रेन तक, इनका भी ये काम करती है आपकी वेगस नर्व। अब बात करते हैं अपने 11th क्रेनियल नर्व के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं आपकी 11th क्रेनियल नर्व, जो है आपका एक्सेसरी नर्व। एक्सेसरी नर्व, ठीक है, इसका एक्सेस देती है आपको, एक्सेस देती है ये आपके 10th क्रेनियल नर्व का, जो आपकी जो वेगस नर्व है उसका एक्सेस देती है आपकी 11th जो क्रेनियल नर्व है, इसीलिए इसे एक्सेसरी नर्व कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये है कि ये एक्सेस देती है पहुंचने का किसके पास, 10th क्रेनियल नर्व के पास, इसीलिए इसे एक्सेसरी क्रेनियल नर्व कहा जाता है। इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक होता है आपका में एक होता है क्रेनियल रूट और एक होता है आपका स्पाइनल रूट। जुड़े हैं इसकी, आप ये कह सकते हैं जो ब्रेन से निकल रही है उसको बोलते हैं क्रेनियल रूट, जो स्पाइनल जो है स्पाइनल कोड से जो निकल रही है उसे बोलते हैं स्पाइनल रूट। ठीक, अब जो क्रेनियल रूट जो रूट है वो आपकी दो चीज़ें फॉर्मेशन करती है, एक तो आपकी जो 10th क्रेनियल नर्व है जिसे कहते हैं वेगस नर्व, और साथ के साथ ये जो एसेसरी जो नर्व है, ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करती हैं, एसेसरी नर्व एक VAS का फॉर्मेशन करती है, जो अपने बोलते हैं वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स, VAC का फॉर्मेशन करते हैं, वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि सप्लाई करते हैं आपकी पैलेटाइन मसल्स को, और कह सकते हैं आपके फेरिंग्स की मसल्स, पैलेटाइन मसल्स को एंड फेरिंजियल मसल्स को। और जो कह सकते हैं स्पाइनल रूट में वैसे बात करते हैं कि ये सप्लाई करता है आपके पोस्टीरियर पोर्शन, जो कह सकते हैं नेक के जो पोस्टीरियर पोर्शन है उसको सप्लाई करती हैं। कहने का मतलब आप इस चीज़ को छोड़ो, आप ये याद रखो हमेशा कि ट्रेपीजियस जो मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करती है, ट्रेपीजियस मसल्स और स्टर्नो ट्रेपीजियस मसल्स और स्टर्नोक्लाइडो मसल्स होती हैं उनको सप्लाई करने का काम करती है। ठीक है, एसेसरी नर्व, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है एसेसरी 10th क्रेनियल नर्व के बारे में, इसको एसेसरी नर्व कहा जाता है। एसेसरी नर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आपको एक्सेस देती है किसका, 10th क्रेनियल नर्व का, इसीलिए इसे एक्सेसरी नर्व कहा जाता है। इससे दो दो टाइप की कह सकते हैं, दो ब्रांचेस निकलती है, एक होती है आपकी क्रेनियल रूट, एक होती है आपकी स्पाइनल रूट। क्रेनियल रूट जो है वो बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है जिसे कहा जाता है VAC, जिसको बोलते हैं आपका, जिसका फुल फॉर्म होता है वेगो एसेसरी कॉम्प्लेक्स, जो कि सप्लाई करता है आपके फेरिंग्स की मसल्स को, फेरिंजियल मसल्स को और आपके पैलेटाइन मसल्स को। ठीक है, और बात करें स्पाइनल रूट की, जो कह सकते हैं जो कि ट्रेपीजियस मसल्स और जो स्टर्नोक्लोइडो मसल्स हैं उनको सप्लाई करती है। अब इसमें आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, ये चीज़ मैं बताना भूल गया कि जो स्टर्नोक्लोइडो मसल्स होती हैं वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके नेक के, जो नेक के मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके गर्दन के जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है आपके स्टर्नोक्लोइडो मसल्स। ठीक है, स्टर्नोक्लोइडो मसल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपके नेक के लिए, और जो ट्रेपीजियस मसल्स होती हैं वो शोल्डर के स्ट्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, ये बात थी आपके 11th क्रेनियल नर्व की। अब बात करते हैं लास्ट अपनी जो है वो है 12th क्रेनियल नर्व। ठीक है, किसके बारे में, क्रेनियल, 12th बात करते हैं 12th क्रेनियल नर्व के बारे में। ठीक, जो कि होती है आपकी ग्लोसल नर्व। तो ग्लोसल का मतलब आपकी बात हो रही है इसकी टंग की। ठीक, और जो मसल है, ठीक है, वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है आपके टंग के मूवमेंट के लिए। ग्लोसल का मतलब होता है टंग, जो मसल ये होती है आपके टंग के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल। मूवमेंट का मतलब हो गया आपकी मोटार। ठीक है, अगर ये डैमेज हुई इसका मतलब आपके जो मसल का जो मूवमेंट है वो क्या हो गया, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अपने जितनी भी क्रेनियल नर्व्स थी सभी के बारे में बात की।